बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। अजीज, प्रोग्राम का आगाज करेंगे खुशगवार सियासी पेशरफ से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब की आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और वफाकी वज़ीर बराए तवानाई सरदार अवैस लगारी साहब से मुलाकात हुई, जिसके बाद तीनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तवानाई समेत हल तलब मामलात पर बातचीत हुई। और एक अच्छी खबर यह आई कि इफ़ाम तफ़हीम से ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया गया है, बिलखसूस सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग और लाइन लॉसेस की हिकमत अमली के हवाले से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब ने कहा कि वफाकी और सूबाई इदारे मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे जिससे एक तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को बिजली की लोड शेडिंग में रिलीफ मिले, साथ में जो लाइन लॉसेज हैं या जो चोरी का इंसिडेंस है इसमें कमी वाक़या हो। सरदार अवैस लगारी साहब जो वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने कहा है कि एक प्लान हमने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बनाया है, तजवीज़ किया है, हमने भी अपनी सजेशंस दी हैं और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सजेशंस भी हमारे सामने आई हैं। जो प्लान इनके लिए बनाया गया है उसी को रेप्लिकेट किया जाएगा पूरे पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा कि जो लाइन लॉसेज है, ये जो चोरी की वजह से हमारे जो तवानी सेक्टर में गर्दिशी कर्जा है वो इन्फ्लेट होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बिलाशुबा जो मुश्किल या पेचीदा मामलात हैं इस पर हल बातचीत और मुकालमे से ही निकल सकता है, इस पर कोई दो राय नहीं। इसी तनाजुर में हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से, हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनिंगफुल डायलॉग की ऑफर दी गई है या कहा गया है कि इस हवाले से बातचीत करें, चाहे वो एहसन इकबाल साहब हो जो सीनियर मिनिस्टर हैं, वफाकी वजीर हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, उनकी जानिब से कहा गया कि अब हमें सड़कों के बजाय पार्लियामेंट का रुख करना चाहिए और वहां पर मामला तय करें। फिर जो आजकल कायम मुकाम सदर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने भी कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा से डायलॉग की दाई रही है, पीटीआई ने यह फैसला करना है कि उन्होंने डायलॉग किससे करना है। तो इस हवाले से हम जरूर बात करेंगे। जो एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है इसको बेस बना के क्या मामलात और जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें कभी वाक़या हो सकती है। दूसरी जानिब कल 28 मई है, यौम तकबीर है। इसी मुनासबत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कल आम तातील का ऐलान किया है। ऑब्वियसली 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत को एक दंदान शिकन जवाब दिया था, एटमी धमाके करके। चाकी की पहाड़ी के विजुअल्स हमारी यादाश्तों में आज भी मौजूद हैं और कल इस हवाले से इसको रिलीव किया जाएगा। इन मूवमेंट्स को बिलाशुबा दिफाए पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया गया था 28 मई 1998 के एटमी धमाकों के सबब। तो इस हवाले से भी हमने कहा आपको अपडेट करें। फिर अगर इकोनॉमी की बात करें तो बजट इज राउंड द कॉर्नर। आज वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि आम बजट में हुकूमत का हदफ यह है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए और मौजूदा हुकूमत की इकोनॉमी का के हवाले से पॉलिसी यह है कि पैराडाइम शिफ्ट है। हम इमदाद नहीं बल्कि हम तिजारत और सरमायाकारी के ख्वाह हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अपने बैरून मुल्क दौरों में इसी हवाले से बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अनासिर मुल्क की मईशत या जो सरमायाकारी के मौके पैदा हो रहे हैं उन्हें ये हजम नहीं हो रही। तो इन सियाको सबाक के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। वेरी गुड पोलिटिकल पैनल, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। जनाब हमें ज्वाइन किया है सेनेटर खलील ताहिर सिद्धू साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सचते में वक्त देने का, हमारे साथ मौजूद हैं। निसार खोड़ो साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मेंबर सिंध असम्बली हैं, फॉर्मर स्पीकर सिंध असम्बली आप रह चुके हैं। निसार खोड़ो साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया और हम नहायत शुक्रगुजार हैं शौकत यूसुफजई साहब के, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक सूबाई वजीर, मेंबर असम्बली रह चुके हैं केपी के, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूदानों को फॉर्म वेलकम। गुफ्तगू के आगाज़ में शौकत यूसुफजई साहब सर आपसे कर लेता हूँ। आज एक हमने अच्छे विजुअल्स देखे जो मेरे ख्याल में कौम चाहती भी है कि जो मसाइल हैं, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जो अवामी मसाइल उनके हल के लिए मुख्तलिफुल ख्याल सियासी नुक्ते नज़र रखने वाले अकाबरीन बैठे और मामले की हल की तरफ बढ़े। क्या कहेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वफाकी वज़रा के साथ आज बैठे, उन्होंने बातचीत की, अपने नुक्ता नज़र पेश किया, उनका जवाब सुना और अब ये हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि हल तलाश कर लिया गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से शौकत यूसुफजई साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अनवर भाई। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में जो बातें होती रही और मुखालफिन जो उनके बारे में कहते रहे कि जी देखें वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस तरह एटीट्यूड उनका इस तरह है, लहजा बड़ा सख्त है। तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि देखिए एनवायरनमेंट बना है, अगर आप एनवायरनमेंट बना लें, मैदान सजा लें तो इंशाल्लाह मामलात हल हो सकते हैं। ये जो बात होती है कि जी पीटीआई किसी से बात नहीं करना चाहती, इस तरह नहीं है।
पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी ही जो है बैठ कर मसाइल हल कर सकती है। और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि माहौल को दुरुस्त रखा जाए तो मसाइल हल हो सकते हैं, और यही हुआ। आप देखें अल-अमीन गंडापुर ने भरपूर नुमाइंदगी की अपने खैबर पख्तूनख्वा की, और जो मसाइल हैं और जो दरपेश है वफाक के साथ हमारे, वो उन्होंने खुलकर उसका इजहार किया, उस मसाइल को उठाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस विजन के तहत वो मसाइल अब हल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए वफाक को बड़ा दिल रखना पड़ेगा, वफाकी हुकूमत को। वो क्या हम उसको नहीं मानते, हम कहते हैं ये जाली है, जो भी है, लेकिन जाहिर है अगर सूबे के मसाइल हल करने हैं तो इसी हुकूमत के साथ बैठ के हल हो सकते हैं ना। तो ये अच्छी पॉलिसी है अल-अमीन गंडापुर साहब की, और मैं समझता हूँ कि इसी पॉलिसी को आगे ले जाया जाए, लेकिन साथ साथ वफाकी हुकूमत के जो वज़रा हैं वो अगर ये कहेंगे कि जी गद्दार हैं, ये कहेंगे कि जी इंतशारी हैं, इससे मसाइल खराब होंगे, मामलात खराब होंगे। ये अपने जो इनके स्टेटमेंट है उसमें भी जरा गौर करते रहें, और साथ साथ जो संजीदा वज़रा हैं, जो अगर मसाइल जैसे हमारे खैबर पख्तूनख्वा का एनएफसी का बहुत बड़ा इशू है, ठीक। हमारा नेट हाइडल प्रॉफिट का, वो हमें नहीं मिल रहा। इसी तरह जो फाटा हमारे साथ जम हुआ है, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, तो वो सारे जो रूट्स है वो यहीं से निकलते हैं कि वफाक तावन करेगा तो मसाइल हल हो सकते हैं। ओके, तो इस लिहाज से अल-अमीन गंडापुर ने बेहतरीन खेला है, और मैं उनको ठीक। आप कहते मुकम्मल हैं सपोर्ट। फुल मार्क्स देते हैं। आपने बड़ा अहम नुकात उठाए हैं। खलील ताहिर सिद्धू साहब सर क्या कहेंगे इस हवाले से? ज़ाहिर बात है विफाक की जानिब से भी अवैस ज़ग़ारी साहब, मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, और SIFC का भी इजलास हुआ हफ्ते को, और उसमें तमाम जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप है वो मौजूद होती है, और उस हवाले से बातचीत हुई कि किस तरह पाकिस्तान को इक़्तिसादी भंवर से निकाला जाए। उसमें एनर्जी सेक्टर हमारा बड़ा क्रिटिकल है। सर क्या कहेंगे, जो पेशरफ्त आज हुई है उसको बेस बना के, ये जैसे शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि हाइडल प्रॉफिट का इशू है, NFC का इशू है, जो जमशुदा फाटा के इलाके, या दीगर जो मसाइल हैं उनका हल तलाश किया जा सकता है, उसके लिए संजीदा गुफ्तगू और मानीखेज बातचीत ज़रूरी है। सिंधु साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कल 28 जो मई है यौम तकबीर, और आपके साथ यौम तकबीर निसार खोड़ो साहब भी साथ हैं, और आपको पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जो बुनियाद रखी और उसकी बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी उनको, और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अमली तौर पर धमाके करके ये बताया कि हम एक ज़िंदा कौम हैं, तो उसके लिए पूरी कौम को मुबारकबाद हो। मैं शौकत यूसुफजई साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे भाइयों की तरह, और इनसे मेरा बड़ा पुराना तल्लुक़ है। ये 2013 में हेल्थ मिनिस्टर थे KP में, और मैं हेल्थ मिनिस्टर था पंजाब में, और एक वक़ुआ हुआ था, ऑल सेंट्स चर्च का ब्लास्ट हो गया था, तो ही हेल्प मी अ लॉट देयर व्हेन आई वेंट देयर। तो ऐसे लोग कम हैं। मैं किसी को जो पॉजिटिव सोच, मैं किसी जमात को नहीं बनाना चाहता, ठीक, हर फितर की, लेकिन ये ऑलवेज वेरी पॉजिटिव शौकत यूसुफजई। चले तो बड़ी अच्छी बात हो गई इसी सर। तरह ये गंडापुर साहब का एक अपना स्टाइल ज़रूर है जी, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। वो किसी वक्त मौला जट बन जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा उन्होंने ये कदम उठाया है, और जो कॉमन मैन है उसके बारे में सोचने की बात शुरू हुई है, और यही एक असल में गवर्नमेंट का मकसद भी यही होना चाहिए सबका, कि जो आम आदमी है उसका जिस्म और रूह का रिश्ता जो है वो बरकरार रहे, उसको बाइज्जत रोज़गार मिले, बाइज्जत उसको रिज़्क मिले, और बाइज्जत तरीके से, और उसको जो स्टेट उसकी रिस्पॉन्सिबल हो। तो मैं इसको बड़ा खुश आइंद समझता हूँ, और ये जारी रहना चाहिए। ओके, और इसको कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं जाना चाहिए कि हम फलां से बात नहीं करेंगे, फलां से हाथ नहीं मिलाएंगे, फलां के ऐसी तरवा देंगे। मैं कोई पर्सनल बात नहीं करना चाह रहा किसी पे भी, ना मैं करूँगा, चूँकि बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ है। यस, जो बैगेज है उसको साइड पे रखते हैं, ठीक हो जाएंगे। जी सिद्धू साहब, मैं खोड़ो साहब के पास जाऊंगा, जो आपने सही कहा, जो पास्ट बैगेज है उसको साइड पे रखते हैं। निसार खोड़ो साहब सर बताइएगा, जाहिर बात है 28 मई के हवाले से सिद्धू साहब ने बात की, ऑब्वियसली फाउंडर हैं, मेमार हैं पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उस हवाले से उन्होंने उनको ट्रिब्यूट दिया, और ट्रिब्यूट बनता भी है, देना भी चाहिए, कल ऐसा दिन भी है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, पीपल्स पार्टी हमेशा से दाई रही है कि मुकालमा बातचीत हो, और उसके लिए बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है, आप स्पीकर से असम्बली भी रह चुके, क्या कहेंगे
जो हमने खैबर आज इस्लामाबाद में देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मौजूद थे और वफाकी वज़रा, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसी तरह आप लोगों की हुकूमत सिंध में है और ज़ाहिर बात है सेंटर में आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी आपके वज़ीर आला हैं सरफराज बुगटी साहब। मामलात को आगे बढ़ाने के लिए जो सियासी दर्जा हरारत है, अगरचे मुल्क का जो वैसे टेम्परेचर है वो तो बहुत गर्म है, लेकिन उसको ठंडा करने के लिए और बुरानी सूरत से बचने के लिए कुछ संजीदा मुज़ाकरात की तरफ हतमी तौर पर बढ़ना चाहिए। खोड़ो साहब देखिए, बात सुने, आजकल का मौजू है ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन। जी, सच को छुपाएंगे तो रिकंसिलिएशन में मुश्किलात होती है। मैं माहौल को खराब नहीं करना चाहता, बैठे हैं ठीक है, अच्छा है, मैं माहौल को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं वजीर आला के मनसब को सूबे में सबसे बड़ा ओहदा मानता हूं, और जो सबसे बड़ा ओहदा है जी जी, उसको सोचना चाहिए कि वो ऐसी बातें क्यों करें कि जिससे फिर यू टर्न करके फिर इस तरह से दूसरी पे आ जाए। मेरी बात से अली अमन गंडापुर शायद चिढ़ जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी बातें करने के बाद जो इकट्ठे बैठे हैं तो क्या समझूं मैं समझूं क्या इस चीज को? अगर आगे बात नहीं बढ़, देखें FIFC पर जो मीटिंग हुई है जी, उसमें वफाकी हुकूमत ने उनको पहले नहीं बुलाया था। उन्हीं के अल्फाजों की वजह से, उन्हीं के डायलॉग बाजी की वजह से उस मीटिंग में उसको बुलाया नहीं गया था। उस पर PTI ने शिकायत की कि हमें बुलाया नहीं गई, एक सूबे के वजीर आला को नहीं बुलाया गया। उसके बाद उन्होंने इनविटेशन भेज दी, अमीन साहब आ गए जी। अब ये सबके सामने बैठे होंगे अमीन साहब। उसके बाद उसका जो सब्सिक्वेंट एक्शन है कि वफाकी वजीर दाखिला से और दूसरे वजीर जो बैठे हुए थे उनके साथ बैठना उन्होंने मुनासिब समझा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये PTI की क्रेडिबिलिटी बनाने की कोशिश करनी चाहिए अली मीन को। ये क्रेडिबिलिटी बना नहीं रहे। जिस तरह से उन्होंने बहुत सारे इजहार किए, उसके बाद आके बैठे, तो मैं इसको क्या कहूं? अगर मैं नुक्तेचीनी करूं तो सख्त नुक्तेचीनी। आप कह सकते हैं बेटर सेंस प्रिवेल्ड। अगर नुक्तेचीनी अगर मैंने करनी है तो फिर मैं सख्त नुक्तेचीनी करूंगा। इसलिए कह रहा हूं कि वजीर आला को अपने रवैये के बारे में सोचना चाहिए, जो बोले उसके तरफ सोचना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि फिर इमरान खान की तरह कल एक बात करे, आज दूसरी बात करे। ये यूटर्नी का लेबल जो है अब इमरान खान के अलावा अमीन गंडापुर पर भी लग गया। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। पॉइंट टेकन सर। सियासत को संजीदा लो। ये असेंबलियां बड़ी मुश्किल से मिली हैं, इस्तीफा देने के लिए नहीं बनी है असेंबलियां। वोट लोग जो देते हैं वो अपने वोट की बेइज्जती कराने के लिए नहीं देते वोट। ठीक, उम्मीद न होते हुए भी वोट देते हैं। उम्मीद न होते हुए भी वोट देते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ तदारक हो सके। अगर बैठे हैं तो हल बताएं कि वो हल निकाला क्या। मोहसिन नकवी साहब को हो या दूसरे वजीर हो या अली अमीन साहब हो, अगर उन्होंने हल निकाला है तो लोगों को बताओ कि क्या हल है। सिर्फ ये कह जाना कि हमने हल निकाल दिया इज नॉट इनफ। जी, वो तो सर प्लान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा, प्लान शेयर किया जाएगा लाइन लॉसेस के हवाले से और लोड शेडिंग के खात्मे करे से, वो तो कहा है सर उन्होंने। उसका फिर टाइम लिमिट होना चाहिए, उसका टाइम लिमिट होना चाहिए जी। ये क्लियरली कैटेगोरिकली बतानी चाहिए कि हम सरप्लस जनरेशन करते हैं बिजली की या नहीं बात करते। अगर सरप्लस है जनरेशन तो फिर यहाँ लोड शेडिंग क्यों होती है, ये सवाल उठता है। ये हल चाहिए। हुकूमत भी ये बताए और अली अमीन भी ये बताए। नहीं, बहुत कहना कि जी ग्रिड स्टेशन पे कब्जा कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे इस्लामाबाद की, ये बातें सियासत में संजीदा नहीं करार दी जा सकती। ठीक, नहीं आपके बड़ा अहम नुकात है ये। आप, मैं इस हवाले से शौकत अज़ीज़ साहब का भी नुक्ता ज़रा लेना चाहूँगा। आपने बड़ा अहम नुकात उठाए थे। शौकत साहब क्या कहेंगे? ज़ाहिर बात है आप भी
तवील अरसे से अमली सियासत में हैं, खोड़ो साहब भी बात कर रही हैं, हमें अब आगे बढ़ना है। ठीक है, जो बैगेज है, जैसे मैं खलील ताहिर सिद्धू साहब को अप्रिशिएट करूंगा, उनका जी हम माजी के बैगेज को इसी नहीं को रहते कि जो शुरुआत होती है फिर 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड की पोजीशन पे आ जाते हैं। कैसे सर मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ा जाएगा, और जो हल आपस में तय हुआ है, ये नुकता बड़ा अहम है खोड़ो साहब का, कि वो पब्लिक के सामने आ जाए कि जी किस बात पे ब्रेक थ्रू हो गया, वो नुकात क्या हैं। वैसे जैसा खोड़ो साहब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतने मुश्किल हालात में और इतने टेंस के माहौल में इतनी अच्छी खबर मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये हम सब के लिए एक अच्छी वो होती है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे ख्याल में आपका फोन है, जरा काइंडली फोन अपना बंद कीजिएगा शौकत साहब जी। से लगाया गया ज़ाहिर है मुश्किलात झेली, उनकी काफी मुश्किलों से निकल आपकी आवाज, उसके उनके वर्कर्स शौकत साहब आपकी दोबारा आपके पास, सब मैं लौट के आऊंगा, आपको शायद कॉल आई है तो आपकी आवाज थोड़ी सी वो हो गई है सर, मैं दोबारा लौट के आता हूं जी। खलील पास आऊंगा सर, शौकत साहब का जवाब हम लेते हैं क्योंकि कोई टेक्निकल इशू उनकी तरफ से आया है। खलील साहब, आप ये जो निसार खोड़ो साहब ने नुकता उठाया, आप भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं, वहाँ पर भी गर्मा गर्म सियासी मुबाहिसे होते हैं, उनका कि लोग अब चाहते हैं कि ये जो असम्बलियाँ ऐवान बने हैं अवाम के नुमाइंदा, ये उनके हल के लिए मानीखेज डिस्कशन में इन्वॉल्व हों। आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपने अपना पंजाब असम्बली का जो माजी का इंटरेक्शन है शौकत यूसुफजई साहब, उसका भी हवाला दिया, और खुशगवार यादें जिनको याद किया जाता है, लेकिन तलखुशीरी बातें हो जाती हैं सियासत में। कैसे अब ये जो लफाजी जंग होती है, इससे निकलकर अमली इकदाम हम उठाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? सिद्धू साहब। निसार खोड़ो साहब बड़े सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन हैं, और मैं उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ। और मैं ख़ुद भी 4 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ पंजाब में, लेकिन जब ये आते थे पंजाब भी कभी, तो इनको शायद याद आ जाए, मैं इनको वहाँ पे पीसी रिसीव करके पीसी में छोड़ के आता था, गेस्ट होते थे हमारे। ये सारी पुरानी यादाश्तें आज आप शेयर कर रहे हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। नहीं, मैं और बात करने लगा हूँ। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने ऐसी कोई नेगेटिव बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा है बड़े मुस्बत अंदाज से कि कोई पहले ही इस हद तक नहीं चले जाना चाहिए कि बाद में जब आप लौट के आए तो फिर आप उसे लौटा ना जा सके। मतलब रिलेशंस भी इस लेवल के रखने चाहिए कि अगर आप नाराज भी हो जाएं तो कभी से एक दूसरे के सामने आए तो हाथ तो मिला सकें। ये बात उन्होंने की है, इस लेवल पे ना जाना चाहिए कभी इख्तलाफात को। पाकिस्तान है, असम्बली है, सारा कुछ है, ठीक, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। अगर आप आज खान साहब का ट्वीट देखें तो आप भी हैरान रह जाएंगे, मैं भी हैरान हूँ। ऑफिशियल ट्वीट हुआ है कि मैं शेख मुजीबुर रहमान हूँ और मौजूदा सिपह सलार को बारे में उन्होंने यही आकांक्षा या पता नहीं क्या कहा। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शौकत यूसुफजई के बारे में मैंने क्यों अच्छी बात की है? बिकॉज आई नो हिम। इसी तरह मैं वट एवर कोई मतलब पता नहीं गंडापुर साहब वट एवर जो भी जिस तरह को मैं जानता हूँ, मतलब वो फिल्मी मौला जट वाली बातें मैंने पहले भी कहा की है, ठीक, तो कर जाते हैं। लेकिन उनको बिल्कुल निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं कि इस तरीके से हम चलें कि पाकिस्तान का जो कॉमन मैन है उसकी ज़िंदगी, वो तो सोचे कि मैंने इतने वोट दे के इनको वहाँ पे भेजा, मेरे लिए क्या किया है इन्होंने। ठीक, पॉइंट आ गया। मेरी जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रह सकता है। हाँ, सिद्धू साहब मैं आपके पास दोबारा लौट के आऊंगा। शौकत यूसुफजई साहब, सर आपकी बात इसी बीच पे रह गई थी, आपको कॉल आ रही थी तो आपकी ऑडियो नहीं आ रही थी। काइंडली अब आप अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा। मेरे ख्याल में दोबारा कॉल आना शुरू हो गई सर। हाँ, आपकी आती है, उससे फिर आपकी ऑडियो डिस्टर्ब हो जाती है। यूसुफजई साहब अपना नुकता मुकम्मल कीजिएगा सर। जी शौकत साहब। देखिए, मेरी आवाज आ रही है? अब क्लियर है सर। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, तलखियां और ये जो सब कुछ होता है पॉलिटिक्स के अंदर होता है, और यही जमहूरियत होती है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग महबूब वतन हैं, उसकी लीडरशिप महबूब वतन है। अल्लाह ना करे कि शेख मुजीब को अगर वो हवाला दिया जाता है तो सिर्फ इस हवाले से हवाला दिया जाता है कि उसके पास अक्सरियत थी, उसको अक्सरियत में उसको इख्तियार नहीं दिया गया। अब उसके क्या इंटेंशंस थे, क्या थे, ये तो एक अलग बात है। देखिए, इस वक्त जो है ना, देखिए हम ना शेख मुजीब बनना चाहते हैं, ना पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। हमारा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, और इमरान खान को चारों सूबों में एक पजीराई मिली हुई है, उनकी इज्जत हो रही है, उनका एहतराम हो रहा है, उनको प्यार मिल रहा है। तो क्यों वो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक, मैं ये आ रहा हूँ, देखिए अली अमीन गंडापुर पे आप 1000 उंगलियां उठा सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं जो उनको जानता हूँ, क्योंकि मैं हमारे साथ भी वो सूबाई वजीर रहे हैं, उसके अंदर सूबे के अंदर, फिर वफाक में भी हो रहे हैं, काफी अरसे से उनके साथ दोस्ती भी रही है।
तो अल-यमीन गंडापुर दिल से बहुत अच्छे हैं, अपने हक के लिए वो बिल्कुल एक हद तक वो जाते हैं और अपना, ठीक। लेकिन वो जात के लिए नहीं। अगर आप उनकी तमाम तकरीरें उठा के देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उनके जो फंड्स हैं वो रोके गए हैं, और जाहिर है लोग वहाँ तरक्याती काम मांग रहे हैं, तो तरक्याती काम मांग रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे 92% हमारा जो बजट है ना, उसका 92% हमारा जो शेयर है वो वफाक से ज्यादा है। हमारे अपने जो 92%। मुआसरे में 92% जो बजट बनता है ना, तो आपने वो बजट तो ज्यादा पहले पेश कर दिया, वफाकी बजट से पहले ही आप लोगों ने अपना बजट ही पेश कर दिया यूसुफजई साहब। ठीक है। उसके 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 देखें, वो कोई ये जो बताया जाता है ना कि जी इन्होंने देखो, इन्होंने पहले, ये कोई कथन नहीं है इनके अंदर। आपने अपना रोड मैप दिया है, अल-यमीन गंडापुर की गवर्नमेंट ने अवाम के लिए क्या करना है वो एक रोड मैप दे दिया है उन्होंने। ठीक। जो सूबे के साथ सूबे के जो क्लेम है वो क्लेम है जो आईसीसी जो सीसीआई में जो एजीएन काजी फार्मूला है उसके मुताबिक ये सारी चीजें कैलकुलेट हो चुकी हैं, और तकरीबन 1800 अरब तक हमारा पहुंच चुका है जो नेट टाइडल प्रॉफिट का है, वो एजीएन काजी फार्मूले के मुताबिक है, जिस पे एग्री कर चुकी है वफाकी हुकूमत। वो हमने वो उसमें उसी हिसाब से हमने वो कैलकुलेट किया है। देखिए, अगर हमें वफाक के जिम्मे जो हमारे वाजिबुल अदा है, ठीक है, वो मिलने चाहिए, आप सही कह रहे हैं। अगर हमने उसको रिफ्लेक्ट करके अपना बजट बना लिया है तो वो कौन सा जर्म किया है, और ये ठीक है अगर पहले नहीं हुआ है तो चलो, अल-यमीन गंडापुर साहब ने इसकी मिसाल लग दी 18वीं तरमीम के बाद, वैसे भी सूबे खुद मुख्तार है, ठीक। तो क्या इसमें क्या कोई कबात मुझे नजर नहीं आ रही है। ओके। अच्छा काम किया है, और बाकी सूबों को भी तकलीद करनी चाहिए। क्यों हम इसका इंतजार करते हैं कि जी हमें अपने, देखें हमारे पास वसाइल हैं, हमारे पास मादिनियात हैं, हमारे पास पानी है, हम बिजली बना सकते हैं। उन्होंने यही बात की है कि 300 मेगावाट बिजली जो है वो हम नारायण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बना सकते हैं। इसी तरह दूसरे प्रोजेक्ट हमारे और भी पाइपलाइन के अंदर है, हमारे पास मिनरल्स हैं, बेतहाशा मिनरल्स हैं। क्यों ना हम अपने सूबे को पैरों पे खड़ा करें, लेकिन उसके लिए करें ना, इस पे रुकावट कौन है सर, करें ना इसको। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखिए, आप जो भी काम करेंगे उसके लिए पैसों की जरूरत है, और डेफिनेटली अब सूबों को जनरेशन भी तो करनी चाहिए ना, वसाइल को भी तो मोबिलाइज करना चाहिए ना यूसुफजई साहब। ये वसाइल ये तो हम कह रहे हैं कि वसाइल मोबिलाइज कर रहे हैं, लेकिन जो बकाया जाते हैं वो अगर एक कुछ हाँ, वो नहीं बात ठीक है तो थोड़ा करके दिए जाए। ठीक। वो जाहिर है अभी जो बातचीत हो रही है मेरे ख्याल से वो अच्छी मस्बत अंदाज में हुई है, तो अगर ये बातचीत इसी तरह आगे बढ़े और इसमें कोई रुकावट ना आए और नियत साफ हो, तो मैं समझता हूँ कि मसाइल हल हो सकते, क्योंकि हो यही सकते पाकिस्तान है यार। ठीक है सर, मैं दोबारा लौट के आता हूं, एक कमर्शियल ब्रेक है, आपने बिल्कुल अहम नुकता उठाया, कमर्शियल ब्रेक हम शेंगे, उसके बाद निसार खोड़ो साहब से मैं जानूंगा जो वसाइल की बात की, एनएफसी अवार्ड 18वीं तरमीम की बात की, ज़रबत सिंध में पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट है और उनका बड़ा रोल रहा है एनएफसी अवार्ड में और 18वीं तरमीम में। सिद्धू साहब से पूछूंगा कि वफाक की जो जानिब से जो वाजिबुल अदा है सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जाए, उस हवाले से क्या पॉलिसी है, क्या सोच पाई जाती है। एक वक्फे के बाद दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। इस धरती के हम रखवाले हैं, हम 28 मई वाले हैं। चागी के पहाड़ों पे नारे तकबीर लगाया था, ठुकरा के हर दबाव को खुददारी का अलम उठाया था, एटमी कुव्वत बना के मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया था। आज भी वही है अज़्म जवां, चलता रहे खिदमत का कारवां, नफरतों की आग बुझाएंगे, नस्ल नौ को फितनों से बचाएंगे, कौम को बनाकर मुआशी कुव्वत, तारीख के बदलना धारे हैं, वतन के हम रखवाले हैं, हम 28 मई वाले हैं। बढ़ता दर्जा हरारत हीट स्ट्रोक का बायस बन सकता है। अगर आप ये अलामात महसूस करें, जैसा कि पसीने का ना आना, चक्कर आना, गर्म, सुर्ख और खुश्क जल्द, शदीद प्यास लगना, उल्टियों मतली आना या बेहोशी, तो फौरन सायादार और ठंडी जगह पर रुक जाएं और इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर से रजू करें। अगर आप खुद को हीट वेव से बचाना चाहते हैं
तो गर्म मशरूबात से परहेज करें। ठंडे पानी से गुस्ल करें। पानी और मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करें। सर को ढांप कर रखें। बिला जरूरत गर्मी में बाहर निकलने से इज्तनाब करें। याद रखिए, आपकी थोड़ी सी गफलत जानलेवा साबित हो सकती है। मुहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। निसार खोड़क साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, बजट प्रोसेस बन रहा है, आप ज़ाहिर बात है मेकिंग है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा वफ्द की भी मुलाकात हुई, उसमें राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, शरी रहमान साहिबा थी, नवीद कमर साहब थे। मैं जानना चाहूँगा पीपल्स पार्टी की जहन में क्या है कि जो आने वाला बजट है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सिंधु साहब की जमात लेड फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन आप उनको आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं। आपके जहन में क्या है कि बजट के जो खदोखाल हों वो कैसे हों इन मुश्किल मुआशी हालात में, और जो NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के बाद सूबों के इख्तियारात और उनके मसाइल के हवाले से शौकत सईद साहब ने बात की, उसको मद्देनजर रखते हुए? सर मेरी तो शिकायत सबसे जी NFC अवार्ड अनाउंस हुआ 2010 में सर, और उस वक्त की सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मैं शुक्रगुजार हूं कि सूबों के हिस्से बढ़ा दिए, वफाक ने हक दिया। ये सब खाई जा रही है। 2010 के बाद ये आना चाहिए था नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, 2015 में नहीं आया। जी इमरान खान था 2020 में, नहीं आया। अब 25 आने वाला है, जी आने वाला है, और हर 5 साल बाद अवार्ड आता है। ये नहीं आया, और इस अवार्ड को आए हुए 15 साल से ऊपर हो गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली 5 साल में आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली हर सूबे का हक बढ़ते रहना चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन हुकूमतें खामोश रही हैं। इस पर हुकूमतें खामोश रही है। उल्टा ये हुआ कि इमरान खान ने आके सिंध में ये कह दिया कि जी इस NFC अवार्ड के बाद तो वफाक कंगला हो गया है। घोटकी में आके ये कहा। ये सारी बातें हमें याद हैं, भूलती नहीं है। अब NFC अवार्ड जब आए तब आए, लेकिन अवाम की जरूरियात जिंदगी तो रहेंगी। जी बिल्कुल। और ये कभी चीजें भूलनी नहीं चाहिए। जैसे ज़ियाउल हक को हम भूल नहीं सकते, तारीख का वो तारीख दौर पाकिस्तान का भूल नहीं सकते। मुशर्रफ का दौर भूल नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। इसी तरह कुछ ऐसे अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए कि शहबाज शरीफ जैसे बंदे को तुमने वज़रात उज़्मा दी है और मैं नहीं हूं, इससे तो बेहतर है कि मुल्क पे एटम बम गिरा दिया जाए। ये इमरान खान के मुंह से निकला। इमरान खान साहब के मुंह से यह भी निकला कि मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इमरान खान के मुंह से यह भी निकला कि एटमी ताकत भी खत्म हो जाएगी। ये चीजें हमसे नहीं भूलती। 28 मई का जिक्र किया, लेकिन एक्स प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा। ये सारी चीजें जो है, ये मैं जब जोर दे रहा हूं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन पर, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन पे, तो ये सारी जो दाग लगे हुए हैं हमारी सियासत को दूर करने, महसूस कर इस सॉरी कुछ तो हमसे जो से जज्बात में कुछ, अब वो हमारे मसले तो अभी नहीं हुए। NFC जी जी ठीक, आपका नुक्ता आ गया सर। दोबारा मैं आपके पास लौट के आऊँगा। सिंधु साहब, सर क्या कहेंगे? जो बात तो खोड़ो साहब ने कही कि ये NFC अवार्ड हर 5 साल बाद हो जाना चाहिए, 2010 में हुआ था, अब 2024 आ गया है, लेकिन अब तक ये इल्तिवा का शिकार है। दूसरी तरफ जो शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि चलिए मामला तो हल की तरफ बढ़ रहा है, दूसरा जो हाइडल प्रॉफिट है वो वाजिब अदा रकम है उसमें इजाफा हो रहा है, 92% जो बजट है KP का वो फेडरल की असिस्टेंस से बनता है। तो ऐसे में इन मामलात में आप समझते हैं अब तो जो बेहतर एक सियासी इश्तराक के अमल की बात हो रही है, ये हल तलब मामलात भी हल हो जाएं तो बेहतर नहीं?
जो नसार खोड़ो साहब ने फरमाया कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज़ राइट कि जो आईन पाकिस्तान है, जो हम ये जो फेडरेशन का ये हमें बांधता है इस बात के कि हम सारे इकट्ठे रहें जी। और जो इससे पहले शौकत यूसुफ भाई ने जो फरमाया, यूसुफ जई साहब ने जो उसका अपना चैप्टर 5 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके आर्टिकल 141 से लेके आगे जाएँ, रिलेशंस बिटवीन प्रोविंसेस एंड फेडरेशन, तो रवायत ऐसी नहीं होती कभी, और कुछ रवायात भी होती हैं। जिस तरह इंग्लैंड का कानून है तो पहले फेडरल को बजट पेश करना होता है, उसके बाद फिर सूबों को बजट पेश करना होता है आफ्टर 3 days और 4 days, 3 days इज़ मैंडेटरी। खैर छोड़े, कोई बात नहीं, जो भी उन्होंने कहा। जो फरमाया अपना नसार खोड़ो साहब ने, मैं उनकी मुकम्मल तायद करता हूँ। ये फाइनेंस कमीशन जो है, सेकेंडली जो आप फरमा रहे हैं कि अगर एक बात का आगाज़ अच्छा हो गया है, तो अगर आगाज़ अच्छा, देखिए नेक काम का आगाज़ जो होता है ना जी, ये बड़ा मुश्किल से होता है, लेकिन इसका अंजाम कौमों की तकदीर ज़रूर बदल देता है। यस। तो खुदा करे कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये कायम रहे। मेरा फैब्रिक और किस्म का है, मैं करता हूँ कोशिश कि मैं पॉजिटिविटी पे रहूँ, पॉजिटिव बात करूँ जब तक वो दूसरी तरफ से ऐसी बात नहीं आती। लिहाजा मैं कोशिश करूँगा और मैं इसी बात पे कायम रखूँगा जो फरमा रहे हैं अपना, चूँकि मैं कॉन्स्टिट्यूशनली बेसिकली आई एम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर आल्सो सिंस 1996 में वकील प्रैक्टिस शुरू की थी। तो इस हवाले से मैं ला के हवाले से कहता हूँ कि ये जो शौकत यूसुफ का, ये बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए था। बजट बाद में पेश होना चाहिए था, फेडरेशन के बाद। पहले फेडरल गवर्नमेंट बजट पेश करती है, लेकिन ठीक है, अगर एक आगाज़ अच्छा हुआ तो कुछ मसाइल अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठीक होते जाएंगे। जो विल है सर, बुनियादी नुक्ता ये सिंधु साहब के सियासी अज़म है, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा इस हवाले से। स्वाई मुझे आज के ट्वीट पे ज़रूर दुख है, मैं विद हैवी हार्ट कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि ऐसी बातें अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। अल्फाज जो होते हैं ना, अल्फाज ये आपका अमल बन जाता है, और जो आपका अमल होता है वो आपका किरदार बन जाता है। इसलिए अल्फाज का जो चुनाव है ये बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि यही फिर कल को आपके लिए मसला बनते हैं। इससे बाद फिर वो जब तक लफ्ज़ आपके ज़ुबान के अंदर हैं, आप वो लफ्ज़ आपके ग़ुलाम हैं। जब वो बाहर चले गए तो फिर आप लफ्ज़ों के ग़ुलाम बन जाते हैं, फिर आप उनसे निगेट नहीं कर सकते। तो मैं तो आज भी यही कहूँगा कि पॉजिटिविटी का अगर अमल शुरू हुआ है तो जो इनकी अपना हैं रिजर्वेशन शौकत यूसुफ साहब की या दूसरी कोई भी, और जिस तरह खोड़ो साहब ने फरमाया कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्लिगेशन है पूरी होनी चाहिए, तो इन बातों को आगे बढ़ना चाहिए। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं फिर उसी बात पे आऊँगा। मैं खुद एक कॉमन क्लास से तलक रखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जो कॉमन मैन है, अगर हम उसकी ज़िंदगी को अजीरे नहीं बनाए रखना, इसकी सियासत होती है लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, तो उसको आसान बनाना चाहिए ताकि इंसान जो है घर में बैठ के, वो एक शेर है कि जो मौत से ना डरता था वो बच्चों से डर गया, एक शाह मजदूर जब खाली हाथ घर गया। तो इस हवाले से हमें बात करनी चाहिए। और आज वक्त है, जिस तरह खोड़ो साहब ने फरमाया था कि बड़ी मुश्किल से जमहूरियत डेमोक्रेसी के लिए सेक्रीफाइसेस हुई हैं, इसके लिए लोग सूली पे झूले हैं, इसके लोगों को जला वतन होना पड़ा है। तो इस तरीके से हम इसको बेसब्र ना करें, इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए। सिद्धू साहब, मेरा सवाल था सर, सब्सिक्वेंट मेरा सवाल ये था कि जो आप बात कर रहे हैं, शौकत यूसुफजई साहब कर रहे हैं, खोड़ो साहब कर रहे हैं, आप लोगों का एहतराम है, आप लोगों की अपनी अपनी राय। मेरा नुक्ता है कि सियासी अज़्म है कि ये जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, जो 10-15 साल से इल्तिवा का शिकार है, जैसे NFC अवार्ड का कह रहे हैं, वो हाइडल प्रोजेक्ट का कह रहे हैं, AGN फार्मूला का जिक्र करें यूसुफजई साहब, आप लोगों को विफाक में मौका मिला है, सियासी अज़्म है कि इनको अब हल कर लिया जाए? मुझसे कह रहे हैं आप? जी, आपसे ही मुखातिब हूँ जी। जी बिल्कुल, डेफिनेट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं चूँकि फाइनेंस का आदमी नहीं हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल का और लॉयर हूँ और वाटेवर जो भी, तो मैं हर अपनी उस हदूद में बात करूँगा, जो वो बात मैं नहीं करूँगा जिसका मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर शौकत यूसुफजई बस आप कोई बात कर रहे हैं 92% वाली, तो मैं लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड एहतराम के साथ, अगर ऐसी कोई बात है तो उसको बिल्कुल मिल बैठ के हल करना चाहिए। और इसी तरह जो खोड़ो साहब ने कहा, वो तो मैंने कह दिया है, कोलैबोरेट किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर बाउंड, कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बाउंड करता है कि 5 साल के बाद जो है फाइनेंस जो है, नेशनल फाइनेंस जो कमीशन की बात की आपका सर होनी चाहिए। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट सर। आपने बिल का भी कहा कि शौकत यूसुफजई साहब, आप सर बात कर रहे थे AGN फार्मूला के, लेकिन 2020 में NFC अवार्ड होना था, आपने सुना खोड़ो साहब कह रहे आप लोगों के दौरे हुकूमत थे, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वो नहीं हुआ। तो मैं जानना चाहूँ क्या वजह है कि जब हमारी सियासी जमातें हुकूमतों में होती हैं तो वो नहीं कर पाती, जो वो अपोजिशन में मुतकाजी होती हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। वाई इज़ इट लाइक दिस? 2010 में हुआ था, 15 में होना चाहिए था, नून लीग की गवर्नमेंट थी, फिर 20 में आप लोगों की गवर्नमेंट थी, अब फिर 24 आ गया है। ये मामला इल्तिवा का शिकार है, जिसकी वजह से तमाम ये अब पेचीदगियाँ हमें उनका सामना है। यूसुफजई साहब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें होती हैं, उनका हुकूमत कोई भी हो, उसको
पूरा करना चाहिए। लेकिन आप देखें कि हमारे 3.5 साल का जो पीरियड था उसमें 2 साल तो कोरोना आया और कोरोना की वजह से काफी चीजें चेंज हो गई। और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन की चीजों के ऊपर जो रिलीफ दिया, उससे फिर जाके आगे मामला बेहतर हुए और लोगों को रोजगार भी मिला और काफी। लेकिन वो जाहिर है चीजें काफी डिस्टर्ब हुई थी कोरोना की वजह से भी। लेकिन इसके बावजूद हम डिमांड करते रहे। उस वक्त भी हम हमारे जब भी इजलास होते थे तो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत थी, मैं खुद उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, तो ये चीजें हम करते रहे कि जी हमारा ये हो जाए, एनएफसी हो जाए और जो सूबों के हकीम के वो मिल जाए। लेकिन देखें हम ये हमें मजबूरियों का पता है, वफाक की हुकूमत की भी मजबूरियां हैं और एक साथ इतना पैसा नहीं है कि वो सूबों को उनके पूरे पूरे हक दे दिए जाए। लेकिन कम से कम अगर किस्तवार भी हो जाए, और क्योंकि हकूक तो मान रहे हैं, ये अच्छी बात है कि जब भी मीटिंग होती है तो उसमें मान लेते हैं कि जी हाँ ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये शेयर बनता है। लेकिन उसको बिल्कुल बंद करना मेरे ख्याल से ये ज्यादती होती है। बाकी आप थोड़ा थोड़ा करके दें, आप जो भी किस्तों में अदा कर दें, लेकिन ये उन आवाम का हक है। क्योंकि ये जो एकदम बता दिया जाता है कि जी उसने कहा था कि मैं बटन बंद कर दूंगा जी मैं बिजली बंद कर दूंगा, ऐसी बात नहीं। देखिए हम पे तो गंदम भी बंद हुई है। कितनी दफा आप देखें कि हम आटा यहाँ से ले जाते हैं तो अटक पे पकड़ लिया जाता है, जैसे कोई चर्स अफीम ले जाई जाती है। तो ये चीजें तो होती रही है, माजी में भी होती रही, अभी भी हो, शायद फ्यूचर में फिर भी हो जाए। लेकिन इसको हम ओवरऑल पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए कि जी देखें ये तो बिल्कुल बगावत हो गई है। बगावत वाली बात नहीं, अपना मुल्क है, अपने मुल्क से हकूक मांग रहे हैं और अपने मुल्क में हकूक मांगना जो है ये सियासी भी वो है और जमहूरी भी है। अगर कोई ये समझता है कि हकूक मांगना जो है वो जुर्म है, लेकिन साथ साथ माहौल का होना, जैसे गुज़िश्ता दिनों रऊफ हसन साहब पे जो अटैक कराया गया, उससे देखें गवर्नमेंट की भी बदनामी हुई। फिर उसके बाद उसके दूसरे तीसरे दिन बाद सेक्रेटेरिएट के ऊपर अटैक किया गया कि जी ये तो गैर कानूनी है। तो ये चीजें तो पहले भी थी। आप अगर कोई अच्छा काम भी करें लेकिन गलत उस पे करें तो आपको फिर लोग उंगलियां उठाएंगे। ठीक। तो एक माहौल जो है ना वो खराब होता गया। तो जब माहौल खराब हो गया तो पार्टी कहाँ होगी? फिर अली अमीन गंडापुर साहब अकेले फिर क्या करेंगे अगर पूरी पार्टी एक तरफ हो? तो मैं ये कह रहा हूँ कि सियासी जमातों के साथ ठीक है आप इख्तिलाफ रखें, लेकिन गवर्नमेंट में आने के बाद उनको इस तरह टॉर्चर नहीं करना चाहिए जिस तरह आप शुरू है, जिस तरह पीटीआई के साथ जो मामला शुरू है कि जी उसके सारे दफातर बंद कर दो, उनको सियासी एक्टिविटीज ना करने दो। तो ये चीजें जो है ना ये फिर खतरनाक उसकी तरफ ठीक। जाती हैं। ये अगर आपने सियासी अमल रहे, इख्तिलाफ राय रहे, लेकिन सियासत को जारी रखना हाँ, चाहिए। और उसमें किसी को जारहानापन जो है वो जरा कम हो, आपने जो कहा है। मैं खोड़ा साहब, आपने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की 2 दफा बात की। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप समझते हैं कि पार्लियामान, सेनेट, 4 सूबाई असम्बलियों के होते हुए एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की जरूरत है? आप किसी कमीशन की बात कर रहे हैं या ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन एज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी की आप बात करें कि वो आप सामने लेकर आए और फिर हम आगे बढ़े? देखिए, मैं बात कर रहा हूं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। अच्छा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक पॉइंट ये था, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जिस पर अमल नहीं हो सका, अभी तक अमल नहीं हो सका। चाहे पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी तो भी अमल नहीं हो सका, नवाज शरीफ आए तब भी अमल नहीं हो सका। इमरान साहब को तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अच्छा ही नहीं लगता था। तो जी। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों ना हो? क्योंकि देखें, अब हमने पार्लियामेंट्री सियासत करनी है। पार्लियामानी सियासत में सारी बातें जो बोली जा सकती हैं वो असेंबली के फ्लोर पे बोली जा सकती हैं। जी। हर एक को माजी भी याद है और फ्यूचर के लिए क्या होना चाहिए वो भी सबको अंदाजा होगा। तो जब ये चीज थी तो मैं इसके लिए बारहा कह रहा हूं, मैं क्यों भूल जाऊं किसी की बुरी बात, किसी की को मैं क्यों बोलूं जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया हो, वो पाकिस्तान जिसकी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया होगा। क्यों भूलूं इमरान खान की नेशनल असेंबली से इस्तीफा? मैं क्यों भूलूं पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व करना? मैं क्यों भूलूं केपी की असेंबली को डिसॉल्व करना जिसने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया? ये हौसला चाहिए मुझे। जो हुआ था बाहर बैठो, करो, आगे के लिए एक साथ वायदे करो और जमहूरियत को चलने दो।
ये जमहूरियत है तो हम हैं। तो आप कह रहे हैं आप भूलना नहीं चाह रहे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे सर? तो फिर भूलेंगे तो भूल जाऊं मैं? नहीं, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन के लिए फिर आपको आगे भी बढ़ना होगा ना, रिकंसिलिएशन के साथ। जियाउल की मार्शल भूल जाऊं? जियाउल की वो भुट्टो साहब को फांसी देने वाला मैं भूल जाऊं? जो कोर्ट ने आपका है कि जुल्म किया गया, क्या नाम जी जी, बेनई साहब आके बोली, मैं भूल क्या कह रहे हैं आप? खाए अपने आप से। आपकी थोड़ी सी आवाज भी थोड़ा सा कट रही है, लेकिन सर वो जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, तो वो तो उनका बहुत अच्छा एक सियासी उन्होंने बात की थी क्या कि बोल रहा हूँ, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। Yes. मैं आज भी कहता हूँ, कल भी कहता था, वो सब जगह पे कहता हूँ। डेमोक्रेसी का मतलब अपनी जगह पे, क्या आप तारीख के पन्नों से ये चीजें हटा सकते हो? किसी किताब में कोई राइटर लिखे? हाँ, वो तो मुश्किल है, लेकिन मैं फिर मैं अगर किताब में लिखी जा सकती है तो मेरे बोलने को। जी, थोड़ा सा आपका नुक्ता आ गया था, आवाज आ जा रही है। शौकत यूसुफजई साहब सर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि ये जो चीजें जो कही गई हैं वो भुलाई नहीं जा सकती टुवर्ड्स द एंड। आप क्या कहेंगे शौकत यूसुफजई साहब? देखिए, खोड़ो साहब काफी सीनियर हैं और मुझे अफसोस हो रहा है कि वो ज़ियाउल के दौर में जो काम हुए हैं वो अब इमरान खान के उसको इक्वल कर रहे हैं। देखें, डेमोक्रेसी की बात होती है तो फिर डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। क्या ये किसने कहा था कि मैं पेट फाड़ के सारा निकालूंगा? तो ये तो एक दूसरे के खिलाफ बातें होती रही हैं, हुई हैं, लेकिन मुल्क तोड़ने की बात तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक न कोई कर सका है, न कोई करेगा सियासत के अंदर। हक की बात होती है, अपने हकूक के लिए कोई आप समझते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहिए आप लोगों को? नहीं, देखिए, ये माहौल पे डिपेंड करता है। मैंने आपसे पहले कहा कि एनवायरनमेंट बेहतर होगा तो बातचीत के लिए रास्ते खुलेंगे। अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे कि एक तरफ आप उनके दफातर तोड़ेंगे, आप कहेंगे कि जी हम बैठने नहीं देंगे, आप इजलास नहीं कर सकते, पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। इमरान खान इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर है। जिस तरह भुट्टो साहब किसी जमाने में पॉपुलर लीडर थे ना, उससे ज्यादा इमरान खान भी पॉपुलर लीडर है। तो आप किस तरह उसको बुला रहे हैं कि जी एक डिक्टेटर के साथ कि जी उसकी बात हम नहीं भूलते तो ये भी नहीं भूलते हैं, तो आप ना भूलें, लेकिन कम से कम अब अगर सियासत की बात करते हैं, मुफाहिमत की बात करते हैं, तो आप जरूर फिर इसको सोचना होगा कि सियासी लोगों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपने वली खान को गद्दार कहा, तो क्या वो गद्दार था? ये आपने बात की है, मैं चाहूंगा कि इस पे सिद्धू साहब को भी लास्ट कमेंट्स दूंगा। सिद्धू साहब, चूंकि आपने कहा आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है, सर ये बताइएगा कि ये मीनिंगफुल डायलॉग की असद इकबाल साहब ने भी बात की, वो माहौल की बार बार बात करें यूसुफजई साहब। वो कह रहे एक तरफ हमारे दफातर को तोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ बातचीत मुज़ाकरात की भी ऑफर दी जा रही है, तो एक इन्वायरमेंट, एमिएबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, मुआफिक माहौल, तब जाके बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है टुवर्ड्स द एंड। सिद्धू साहब, मैं आज सोच के यही आया था कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, और ना अब भी मेरा दिल यही कह रहा है। ये देखिए, मेरे पास पूरा सर्टिफाइड इनकी चीज़ें, मुझे पता था ये शायद ये बात हो जाए। 4-5 नोटिस जो CDA ने दिए, वो जगह एक शॉपिंग प्लाजा है, उसका नंबर है G8 में 4/2 प्लॉट नंबर 1A, वहाँ पे जो गैर कानूनी तामीरात हुई है। लेकिन मैं फिर भी इस पर बात नहीं करना चाह रहा, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक अच्छा आगाज़ हुआ है, तो उसको कोई मुझे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाह रहा, पहली बात। दूसरा जो बात की है ऑनरेबल निसार खोड़ो साहब ने, मैं उनसे थोड़ा सा बड़े अदब के साथ, मुझे पता है किस कदर बहुत बड़ा, अगर आप गड़ी खदाबख्श जाके देखें तो कितने बड़े बड़े जहन बैठे हैं। हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ है। हमारे लीडर को जो 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर था, तो जहाज़ की सीढ़ियों के जो सीट थी उसके साथ बांध दिया गया, फिर बहुत कुछ हुआ। लेकिन अगर माजी को बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा ज़रूर जा सकता है। ठीक, तो मेरी तो आज भी आखिरी बात यही होगी कि आइए मिलकर, और ख़ास तौर पे मैं शौकत यूसुफ भाई से बात करूँगा कि आप जिनसे डायलॉग करना चाहते हैं, उन्होंने आपके साथ डायलॉग इसलिए नहीं करना कि वो कर नहीं सकते, आर्टिकल 6 आता है, और फिर 50% काम हुआ कि आप कहते हैं कि डायलॉग कर ले, वो नहीं मान रहे। डायलॉग आपको सियासी पार्टियों से ही करना पड़ेगा, और एक मेज़ पे अगर दूसरी जंग अजीम हुई थी या दीवार बर्रन का मामला आया था, तो फिर भी एक मेज़ पे बैठ के डायलॉग हुआ था और मसाइल हल हुए थे। तो आइए क्यों ना आज फिर एक अच्छा कदम उठाएं और उसकी तरफ बढ़ें। मैं फिर कभी ये सियासी बातें होंगी, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल कह रहा हूँ जो उन्होंने फरमाया
खोड़ो साहब ने कि जो भी अगर हमने बिटर से बिटर बात करनी है तो असेंबली इज़ द फोरम, ना कि आउटसाइड पे जाके बात करें। जिस तरह हो सकता है हमारे मेरे साथ थे मिनिस्टर अपना शौकत तरीन साहब ने कहा कि आपने ये जो अपना IMF का इसको मुआहदा तोड़ दे, ये करे। आपको पता उसकी फिर खमियाजा क्या भुगतना पड़ा, किस लेवल पे महंगाई चलेगी और वो नुकसान किसको पहुंचा। मेरा आज भी जो सब्जेक्ट है वो कॉमन मैन है। तो इसलिए हम सब सियासी बातें जो है जो भी है अपनी अपनी बसात के मुताबिक अपनी अपनी औकात के मुताबिक मिलकर कॉमन मैन के लिए काम करें, कॉमन मैन के लिए काम करें। ये मेरे ख्याल में आज का टेक अवे। आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, तारिक खलील सिंधु साहब आपका शुक्रिया, शौकत यूसुफ थैंक यू वेरी मच, निसार खोड़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपने गुफ्तगू सुन ली, मेरे ख्याल में टेक अवे यही है कि माजी को बुलाकर आगे बढ़े, माजी से सबक सीखे। और जिंदा कौमें वही होती हैं जो अपनी गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ती हैं। इन्हीं कलमात के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच टेक प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।